हमारी मीडिया बॉलीवुड के गंजेड़ी और नशेड़ियों के पीछे पड़ी हुई है कि वे कहां पर जा रहे हैं, कहां पर आ रहे हैं। सजा भी ऐसी सजा देना चाहिए कि अगर कोई दोबारा करने से पहले 100 बार सोचे। दिल्ली की मीडिया दीपिका कौन सी कार में जा रही है उसमें बिजी थी, सारा अली खान कौन से एयरपोर्ट में आ रही है उसमें बिजी थी। वो बहुत ही घटिया है। सरकार से ये प्रार्थना है कि थोड़ा सा सेंसिटिविटी दिखाए और हमें जस्टिस चाहिए। हम लोग यहाँ मनीषा का ब्रूटल रेप प्रोटेस्ट करने आए हैं। दिल्ली जो एक रेप केस था उसमें 4 जन को फांसी दिया गया था। पेंशन टाइम में एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि जो हाथरस का गैंगरेप मामला है उसमें हिंदुस्तान के हर कोने में हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कैंडल मार्च हो रहे हैं। इसी तरह बेंगलोर में भी एक प्रोटेस्ट हो रहा है, हम आपको लेके आए हैं। चलिए बात करते हैं लोगों से। मनीषा वाल्मीकि है, उसके लिए खास तौर से ये आवाज़ उठाई जा रही है। या जो रेप रोज़ हो रहे हैं, रोज़ कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, आपकी आवाज़ उनके लिए भी है। दिल्ली की मीडिया दीपिका कौन सी कार में जा रही है उसमें बिजी थी, सारा अली खान कौन से एयरपोर्ट में आ रही है उसमें बिजी थी, वो रुकुलप्रीत कहाँ पर है उसको हंट कर रही थी। मीडिया का काम ये होता है कि देश को बताए कि क्या हो रहा है। मीडिया तो लगातार कोशिश कर रही है अंदर जाने की, मगर सरकार नहीं जाने दे रही है। वहाँ के डीएम ने साफ बोल दिया है, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। तो आप मीडिया पे कैसे सवाल कर सकते हैं? देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक लोकल न्यूज़ है वहाँ पर, समाचार न्यूज़, उस जर्नलिस्ट का नाम है प्रज्ञा शर्मा, ठीक है जी हैं। वो अकेली सारी यूपी पुलिस के साथ लड़ी थी और वो अंदर गई। अगर कोई इंसान कहीं जाना चाहता है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन राइट है सवाल करने का, हम जा सकते हैं। यहाँ पर क्या है, दबाव में आ गए हैं। जिस तरह मनीषा वाल्मीकि की ज़ुबान काटी गई, जिस तरह उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी गई है, बिल्कुल इसी तरह हमारी मीडिया की भी ज़ुबान काटी गई है और उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी गई है। और हमारी मीडिया बॉलीवुड के गंजेड़ी और नशेड़ियों के पीछे पड़ी हुई है कि वे कहाँ पर जा रहे हैं, कहाँ पर आ रहे हैं। देश को इस चीज़ से आगाही नहीं कर रहे हैं कि देश के अंदर एक 18 साल की दलित लड़की का रेप हुआ है और उसको जो है उसकी ज़ुबान काटी गई, उसकी रीढ़ की हड्डी कटी गई और उसके फैमिलीज़ को बताए बगैर उसको जला दिया भी गया। ये जिस तरह रेप्स हो रहे हैं, जिस तरह मर्डर्स हो रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह हमारी डेमोक्रेसी का भी रोज़ाना रेप हो रहा है और रोज़ाना मर्डर हो रहा है। चलिए अब बात करते हैं। मैडम आपका नाम? जैसे कि नए मामले रोज़ आ रहे हैं रेप के, और आप जैसे स्टूडेंट हैं इस मामले को कैसे देखती हैं, या आप इसमें सरकार से क्या कहना चाहती हैं? ये स्टूडेंट हो के मामले को देखने की बात नहीं है। दिस इज़ द मैटर ऑफ सीइंग इट एज अ यंग वुमन हु इज़ ग्रोइंग अप इन अ इंडिपेंडेंट इंडिया। अभी क्वेश्चनेबल इंडिपेंडेंस हो गया है, क्वेश्चनेबल हमारी सेफ्टी हो गई है, जो अभी से नहीं है पर बहुत दिनों से चल रही थी। लेकिन आई कैन टेल डिसर्नेबली कि इसके पहले we would get to know about it. There was a difference in the way it was reported. There was a difference in the way these things were investigated. उतना भी नहीं तो थोड़ा बहुत भरोसा था, पुलिस में हो या कोर्ट्स में हो या फिर मीडिया पे हो। अभी हर एक चीज़ को सिस्टमैटिकली भरोसा करना उस पर मुश्किल हो गया है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की और लॉ एंड ऑर्डर की कहाँ गलती है मैडम, ये बताइएगा। हर एक स्टेप पे गलती है। जैसे कि सबसे ग्लेयरिंग तो ये बात है कि जब पुलिस को जब उसका बॉडी लेके गया, जाके मम्मी पापा ने पुलिस स्टेशन पे रखा था, उसको धूप में रखा गया था, बोला तुम हमको फंसाओगे क्या, ये है तुम्हारी जिम्मेदारी। पुलिस गवर्नमेंट की सर्वेंट नहीं है, पुलिस गवर्नमेंट के लोगों की सर्वेंट है। गवर्नमेंट हमारे पे राज नहीं करती है, हम गवर्नमेंट पे राज करते हैं, वो हमारे सर्वेंट्स हैं। वो प्राइम मिनिस्टर हो या उसका जो भी हो, हम लोगों ने वोट दिया है, वो हमने तुम्हें वहाँ पे रखा है, बैठाया है, मन करे तो निकाल भी देंगे। तो टू ट्रीट, ये अभी राज नहीं चल रहा है, हम लोग मोनार्की में नहीं है। अगर है तो ये सीधा सीधा बोल देते हैं, इस्टेब्लिश कर देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का हम लोग को ढोंग नहीं करना है। अगर हम लोग ने मान लिया कि चलो अभी हम लोग का एक राज चल रहा है, कि मोदी हमारे राजा हैं, तो हम लोग मान के उसके साथ डील करने का एक तरीका होता है। पर फिलहाल हम लोग डेमोक्रेटिक इंडिविजुअल सिटीजन्स के हिसाब से उसके साथ सवाल कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं और डील कर रहे हैं। चलिए ठीक है। मनीषा वाल्मीकि की क्या गलती थी ये बताइएगा कि उसके माँ बाप को मुखाग्नि भी नहीं दी गई, उसके माँ बाप को चेहरा भी नहीं दिखाया गया, सिर्फ पुलिस वालों ने रात के अंधेरे में उसका अंतिम संस्कार कर दिया। उनके घर वालों का कहना है कि पुलिस ने मतलब बहुत बुरा बर्ताव किया है उनके साथ, उन पर दबाव डाल रहे हैं वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की आप बयान बदले। चलिए इस बारे में थोड़ी बात करते हैं हम किसी से। इतने दिन हो गए इस केस
पुलिस को मनीषा वाल्मीकि की रिपोर्ट, जो मेडिकल रिपोर्ट है, अभी तक सबमिट नहीं हुई है। इस बारे में एसपी से भी बात की गई है, वो बोल रहे हैं इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, इसे हम अभी औपचारिक नहीं कर सकते। तो इस बारे में इतना टाइम हो गया है सर, अभी तक के मेडिकल रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई है, कोई अधिकारी इस पर बोलने को लिए तैयार नहीं है। उनका डर है या ऊपर से उन पर दबाव है, इसका तो हमें मालूम नहीं है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये जहाँ तक सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव और ब्यूरोक्रेसी का लैप्स नहीं है, मेडिकल का भी लैप्स है, क्योंकि इतने दिन होने के बाद रेप के इट इज़ अ कॉमन फैक्ट कि सीमेन नहीं रहता है। और अकॉर्डिंग टू द निर्भया एक्ट जो लाया गया था, जारी किया गया था, अगर कुछ चीज़ भी इंसर्ट की जाती है दैट इज़ अमाउंटेड टू रेप। और यहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स ने भी रिपोर्ट किया है कि डॉक्टर्स से बात करके कि देयर आर मल्टीपल टेयर्स एंड डैमेजेस दैट हैव हैपेंड। तो अगर ऐसी चीज़ें हैं तो दैट वो अमाउंट होता है रेप के लिए। और ये पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि हम ये बात तो मीडिया में आ रही है, सब दिखा रहे हैं कि ये डॉक्टर्स का कुछ कहना ये है कि रेप नहीं हुआ है और उसकी मौत रीढ़ की हड्डी टूटने से नहीं बल्कि गले में हुई इंजरी से हुई है। जी, ये सिर्फ एक बात जो एडमिनिस्ट्रेशन बोल रही है, बट उनकी माँ का बयान अलग था। और जो मनीषा वाल्मीकि जी थी, उन्होंने भी बयान दिया था, विच आई हैव हर्ड के रिपोर्टर्स को या फिर जिसको दिया था। तो वो भी क्यों बयान नहीं लिया जा रहा है? बिकॉज इट लीगली स्टैंड्स, लीगली ये बाइंड होता है कि एट हर डेथ बेड शी हैज़ गिवन अ स्टेटमेंट। तो ये भी अमाउंट होता है कि जब, और वी हैव seen a lot of stories, we have heard a lot of stories, जब इंसान मरने वाला है तो वो झूठ नहीं बोलता है। तो और इतना बड़ा घिनौना झूठ भी कोई नहीं, मरते वक्त उसके दो बयान है। एक बार बोला लड़के का नाम लिया, एक का, दूसरी बार 4 लड़कों का नाम लिया। पहले में बोला गया है कि रेप नहीं हुआ है, सिर्फ ज़बरदस्ती हुई है। दूसरे में रेप का भी पुष्टि उसने लड़की ने की है। जी देखिए, जैसे मैंने कहा था निर्भया एक्ट के अकॉर्डिंग कि अगर कुछ भी चीज़ें इंसर्ट की जाती हैं इन द प्राइवेट पार्ट्स दैट अमाउंट्स टू रेप। और उनकी माँ का भी बयान है कि जब वो अपनी बच्ची को देख रही थी ऑन द फील्ड, जब उन्होंने वहाँ जाकर देखा था, शी वॉज ब्लीडिंग। और ये ब्लीडिंग भी एक कॉज हो सकता है उसकी डेथ का। वी कैनॉट रूल दैट आउट, वी कैनॉट रूल आउट रेप जस्ट लाइक दैट। और दलित एट्रोसिटीज़ हम जानते ही हैं कि कैसे होते हैं, जस्ट टू अपना कैस्ट डोमिनेंस दिखाने के लिए लोग कैसा कर रहे हैं। तो आई डोंट थिंक वी शुड रूल आउट। लड़कियां आई थी जो प्रोटेस्ट का हिस्सा थी, चलिए उनसे इस बारे में बात करके देखते हैं। मैडम, आपका नाम? नुजरा। आप यहाँ किस लिए इकट्ठा हुई थी, उसका मकसद क्या था और आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? हमें जस्टिस चाहिए। हम लोग यहाँ मनीषा का ब्रूटल रेप प्रोटेस्ट करने आए हैं और हम चाहते हैं कि बस अब जस्टिस चाहिए। बहुत बुरा होता जा रहा है इस देश में, तो अब बस जस्टिस चाहिए। सरकार से कितनी उम्मीद लगाती हैं आप? केंद्र सरकार से और यूपी सरकार से, दोनों के बारे में बताइएगा। जिस तरह से इस केस को हैंडल किया है वो बहुत ही घटिया है। सरकार से ये प्रार्थना है कि थोड़ा सा सेंसिटिविटी दिखाए और इस केस को आगे बढ़ाए और
विक्टिम की फैमिली को जस्टिस मिलने के बात करें। मैडम, यहाँ का जो कानून है वो रेपिस्ट पे थोड़ा सा इतना सख्त नहीं है दूसरे देश के मुकाबले देखा जाए, तो आप क्या चाहती हैं सरकार से इसमें थोड़ा सा कानून में चेंज हुआ जाए? ज़रूर चेंज होना चाहिए। हाल ही में देखा कि दिल्ली जो एक रेप केस था उसमें 4 जन को फांसी दिया गया था, उसके बावजूद भी ये आज जो हो रहा है, जो 4 जन एक दलित लड़की को फिर वो उसी तरह से दोहरा कर उसको रेप करके हैं, कड़ी निंदा करने वाली बात है ये। और सबसे पहले यूपी सरकार इस रोल में इतनी घटिया रोल अदा की है, जिसके लिए हमें शर्म आ रही है। अभी तक भी आज सुबह में उस लड़की के फैमिली को मिलने दिया गया, 3 दिन तक क्यों नहीं मिलने गया? ये मतलब क्या था इनका? ऐसा कुछ ये खुद करना चाहते हैं क्या? देश को एक रेपिस्ट बनाना चाहते हैं? फांसी की सज़ा तो है रेप के लिए, मगर आपका कहना ये है कि जो न्याय प्रक्रिया है वो बहुत लंबी चली जाती है, हैं? वही तो बोल रही हूँ, वहाँ पे फांसी हुई, उसको भी बहुत अरसा लगा। फांसी नहीं दी जाए, इमीडिएट ऐसी सज़ा भी ऐसी सज़ा देना चाहिए कि अगर कोई दोबारा करने से पहले 100 बार सोचे। सर, आपका नाम? मेरा नाम शाहबाज खान है। जैसे कि आप लॉ स्टूडेंट हैं, आप इसमें कानून में क्या बदलाव चाहेंगे कि न्याय प्रक्रिया बहुत लंबी चली जाती है इसलिए थोड़ा सा बचने का मौका मिल जाता है? सर, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट था मिश्रा कमीशन का, उसमें क्या लिखा था कि इफ़ अ वुमेन इज बीन रेप्ड एंड इवन शी इज़ नॉट पेनिट्रेटेड देन टू इट इज़ बीन स्टेटेड एज रेप। ऐसे सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट हुआ था। अभी कोर्टों को बढ़ाना चाहिए, और ये जो रेप का जो कानून है, जैसे सऊदी अरेबिया हो, दुबई हो, या एग्जांपल गल्फ कंट्रीज़ का ले लो, विद इन 1 वीक वो आदमी को फ्राइडे के दिन ले आकर आम जनता के बीच में उसको फांसी देते हैं या गोली मार देते हैं। ठीक है, आपको क्या लगता है कि कानून व्यवस्था अभी भी जिंदा है यूपी में, या लॉ एंड ऑर्डर उड़ चुका है? अभी तो जैसे पता चल रहा है उधर तो कानून व्यवस्था कुछ है ही नहीं, ऐसा दिख रहा है। सब लोग ऐसा माहौल क्रिएट हो गया उधर कि सब कोई कुछ भी कर सकता है, मतलब कोई पूछने वाला ही नहीं है उधर, सब उनका ही चलेगा। कुछ भी वो अगर वो बोलने की भी ज़रूरत नहीं है कि उनके भक्त ऐसे हैं कि हर राह पर जो भी है, जो उनका मन करता है वो करते हैं। विक्टिम के फैमिली को जब मिलने नहीं दे रहे हैं लोगों को, तो समझिए मीडिया को रोका जा रहा है, तो उधर किस तरह का कानून होगा तुमको तो मालूम होना चाहिए। चलिए, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। जैसे कि हम मीडिया वाले हैं, हमें रोज़ नए नए केस देखने को मिलते हैं, तो हमारे पे इतना कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ता है दिमाग पे, मगर आप देखा जाए तो यूपी के केस को देख के हम भी बहुत अचंभे में हैं कि न्याय प्रक्रिया कैसी हो चुकी है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे धज्जियाँ उड़ाया जा रहा है, कानून व्यवस्था नाम की चीज़ ही नहीं है। मीडिया जो कि स्तंभ माना जाता है कानून का, उसको भी अंदर मतलब उस पर भी बहुत बैरिकेड लगा दिए गए हैं, नहीं जाने दिया जा रहा है अंदर। अब आप खुद देख सकते हैं कि जो यूपी सरकार है वो किस हद तक के जा सकती है अपने गलतियां छुपाने के लिए। चलिए, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मैं आपका दोस्त मोहम्मद अनसी, द एशियन टाइम न्यूज़।